अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए गाइस, आज जुमा का दिन है। आज मुबारक जुमा का दिन है। जुमा का हफ्ते का सबसे अफजल और बरकत वाला दिन माना जाता है गाइस। इस मुबारक दिन को अल्लाह की याद और इबादत के साथ गुजारने की कोशिश करें। जुमा के दिन कुरान की तिलावत करना बहुत ही सवाब का काम है। ख़ास तौर पर सूरह अल कहफ की तिलावत करना बहुत ही फजीलत वाला अमल माना गया है गाइस। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह की याद में इस जुमा का दिन गुजारे। ज़्यादा से ज़्यादा खूब इबादत करें गाइस। जितने दरूद शरीफ हो सके भेजिए, पढ़िए। तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और ख़ास करके जुमा के दिन दुआ कबूल होती है गाइस। तो दुआ भी अपने लिए करिए, अपने बच्चों परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए। अब अपने ही दुआ से अपना ही नहीं होता है, सबके लिए मांगिए। पता नहीं किसकी दुआ से, किसकी बरकत से किसका फ़ायदा हो, कोई नहीं जानता। इसलिए दुआ हमेशा मांगा कीजिए सबके लिए। तो जुमा का दिन ऐसा दिन है कि अल्लाह की याद में गुजारना चाहिए। ये मुबारक दिन है। तो यहाँ पे मैं गाइस नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़ी थी और इस्तग़फ़ार भी पढ़ी। मैंने जुमा के दिन बहुत कुछ ऐसा पढ़ने की होती है जो मैं हमेशा करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है जुमा के दिन जल्द से जल्द अपना घर का काम ख़त्म करके इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत काम जुमा का जो होता है पहले ही कर लेती हूँ। जुमरात के दिन जैसे कि एक्स्ट्रा साफ़ सफाई होती है वो सब वगैरह वगैरह कर लेती हूँ, इस वजह से कि मैं जुमा का दिन अच्छा तिलावत करूँ। बहुत सूरा होता है इसे पढ़ना, जैसे कि अभी आप बताए आपको अल कहफ जुमा के दिन पढ़ना बहुत ही सब मतलब फ़जीलत वाला वो चीज़ है, बहुत बरकत है। इससे पढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं। इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो पता कर लीजिएगा कितना ये सब जुमा के दिन पढ़ने से कितना बरकत है और सवाब का काम है। तो तिलावत तो कुरान डेली नमाज के साथ तो ही जाती है गाइस। जुमा के दिन ऐसा भी सूरा होता है जो ये सब पढ़ना होता है। दरूद शरीफ तो चलते फिरते पढ़ते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा तभी बैठ के पढ़ेंगे। ऐसा ही सब चीज़ें आप चलते फिरते काम करते करते भी पढ़ेंगे दरूद शरीफ तो उससे भी हो जाता है। उसके साथ साथ फ़ायदा भी बहुत है। आप जो काम कर रहे हो उसके साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो सोचिए उसमें कितना ही बरकत हो जाता है। तो ये सब आदत अच्छी आदत है, एक आदत होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग के हर मुस्लिम घर में एक अच्छी आदत होना चाहिए, चलते फिरते काम करते करते मुँह से है जो अपना कलमा पढ़ते रहिए। तो यह मेरा नमाज और जितने भी दरूद शरीफ था, इस्तग़फ़ार मैंने बहुत तिलावत की, मतलब 500 बार मैंने सूरह 100 बार करके मैंने पढ़ी थी। बहुत चीज़ था पढ़ने की। तो यहाँ पे मैंने वही सूरह कहफ पढ़ने के लिए स्टार्ट किया है। ऐसे सूरह बहुत कुछ है जो मैं पढ़ते रहती हूँ जुमा के दिन। तो काफ़ी टाइम लग गया था गाइस यहाँ मुझे पढ़ते पढ़ते। तो जुमा के दिन ख़ास करके मेरा एकदम जल्दी से रहता है कि मैं टाइम से नहा लूँ और इबादत करने के लिए मैं बैठ जाऊँ। तो जुमा के दिन कौन कौन ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर बताएं कि आप लोग जुमा मनाते हैं और इबादत करते हैं और दुआ करते हैं। पहले तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए गुनाहों की, जो गुनाह ख़ता अल्लाह माफ़ करते। उठते बैठते गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिए। पता नहीं गाइस कौन वक्त आपके आखिरी हो, कोई नहीं जानता है ना। तो इस एक अच्छी आदत से एक चीज़ हम लोग को हासिल होना चाहिए कि कुछ अच्छा करते हुए जाए हम लोग। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे गुनाह नहीं हुआ तो नहीं है, पता नहीं जाने अनजाने गुनाह हो जाती है, जानबूझ के नहीं, शायद गलती से। माफ़ी मांगने में हर्ज ही क्या है, उठते बैठते गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिए, है ना। कोई गुनाह ख़ता ना रहे सर पर। तो अल्लाह के यहाँ जब जाएं तो कोई हिसाब किताब ना हो। ऐसे तो नहीं है, हम लोग हैं नेक कितना, फिर भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम लोग को अच्छी हिदायत दे, नेक रास्ते में चलने की तौफ़ीक अता करे। और कोशिश भी अपनी भी होनी चाहिए अच्छे रास्ते में चलने की, है ना। तो चलिए यहाँ पे तो मैं कुरान शुरू जितनी भी थी, नमाज, दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार और भी बहुत सूरे थे तो मैंने 100 बार सब पढ़े। सब मिला के 500 बार हुए। मुझे सूरा भी बहुत सारा पढ़ना था, इस वजह से मैंने 500 बार ही पढ़े। फिर मेरा क्या है ना, हम अपना काम करते रहते हैं, जो बाकी जो है अपना मुँह में काम करते रहते हैं, अपना मुँह से पढ़ते रहते हैं। काम भी होता है मेरा, वैसे हो जाता है जो भी बचा कुचा कलमा वलमा है। कोशिश मेरा यही रहता है, ज़रूरी नहीं है मुझे टाइम निकाल के बैठ के। तो मैं एक अकेली हूँ, पूरा घर भी रहता है, बच्चे, सब कुछ करना पड़ता है, 5 वक्त की नमाज़ भी। तो मैं इसी तरह से अपना रूटीन बना के रखती हूँ कि मैं ऐसे करना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तक कोशिश आपका रहता है नेक काम करने की, अल्लाह तौफ़ीक दे ही देते हैं, हिदायत हो ही जाती है, काम अच्छे से हो ही जाते हैं और नमाज भी वक्त पे हो जाती है। कोशिश करने से, अगर आपके दिल में चाहत है, आप कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह कामयाबी ज़रूर देते हैं।
तो यहाँ मेरे वही कहने का मतलब था। चलिए आप लोग से आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोग जुमा कैसे मनाते हैं, क्या खाली नहाना धोना और अच्छा खाना ही होता है जुमा के दिन? नहीं गाइस, तो हमें कमेंट ज़रूर करना। शायद मेरे इस वीडियो से किसी को कोई अच्छी हिदायत मिल जाए, कोई नेक रास्ता में चल जाए, तो उसका सवाब मुझे मिलेगा। मेरी यही कोशिश है कि आप लोग भी जुमा का दिन जो है मुबारक दिन, कुछ अच्छा अमल नेक काम करिए, सवाब का दिन है। दुआ भी कबूल होती है जुमा के दिन, है ना? तो दुआ भी मांगिए, आपको जो है ज़रूरत अल्लाह से मांगिए उठते बैठते। अल्लाह हमेशा सुनते हैं, देते हैं। नियत होनी चाहिए साफ़, अल्लाह से ध्यान होनी चाहिए, अल्लाह से मांगने की हम लोगों की एक ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जो अल्लाह से पहुंच जाए, कनेक्ट हो जाए हम लोगों की आवाज़। तो गाइस मुझे तो कुछ उतना इल्म नहीं है गाइस, बस जितना जानती हूँ उतना आप लोग को बता रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी और जानूँ और अमल करूँ और सीखूँ और अच्छी हिदायत आप लोगों को वीडियो के ज़रिए मैं पहुँचाती रहूँ। तो जुमा को मेरा हमेशा कोशिश रहती है गाइस, जुमा के दिन बस यही दिमाग में रखता, मुझे आज ये करना वो करना, तिलावत करना, ये नहीं अच्छा खाना पकाना। अच्छा खाना तो सुन्नत है, ये बनाना खाना पहनना तो जुमा के दिन उसके साथ तो ख़ास करके अल्लाह की इबादत है ना। तो इस कोशिश में मैं जुमा के दिन उठती हूँ और बाकी काम फटाफट करके अपना जो है नेक काम की कर लेती हूँ। तब मुझे जाके लगता कि हाँ हमने काम किया है, नहीं तो मुझे अधूरी लगती है। सारा काम दुनिया का कर लेते हैं, जो ज़रूरी काम नहीं करते तो मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि लगे मैंने कुछ किया नहीं, कुछ तो ज़रूर नहीं किया, मुझे ऐसा होता है, फ़ील होता है मुझे। तो मुझे 5 वक़्त का नमाज़ और कुरान से मुझे सुकून मिलता है और मुझे खुशी होती है कि मेरा हाँ काम कंप्लीट हुआ आज का। तो काम का क्या है गाइस, काम तो होते रहती है ना? काम क्या, काम तो बाद में हो जाए, वक्त निकल जाएगा नेक काम करने की, तो दोबारा थोड़ी ना मिल आएगा, नहीं आएगा। कोशिश करिए वक्त को है जो खाली नहीं जाए इबादत नेक काम से। हम लोग का कुछ न कुछ नेकी अल्लाह के घर में खाता में लिखाते रहे, कुछ ऐसा कीजिए। गुनाह तो लिखाती जाता है उठते बैठते कहीं ना कहीं गलती से, जान से नहीं तो अनजाने से ही। नेक काम की भी कोशिश कीजिए कि मेरे खाते में अल्लाह का निया आज के दिन कुछ अच्छा लिखा जाए, है ना? कुछ ऐसा काम कीजिए जो अल्लाह खुश भी हो, सवाब भी मिले आपको, उसका फ़ायदा भी हो। चलिए यहाँ मेरा पढ़ाई हो चुका था, सब कुछ मैंने तिलावत जुमा के दिन जो ज़रूरी था मैंने कर लिया और यहाँ पे अल्लाह से अपने दुआएं मांगी, बहुत सबके लिए मांगी, अपने घर से लेके परिवार से लेके जितने सभी के लिए मांगी दुआएं अल्लाह से मैंने। और यहाँ पे मैं नमाज फ़ारिग होकर के उठ जाती हूँ। और ये सब जुमा के दिन पढ़ने में गाइस बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं कोशिश मेरा रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी नहा धो के तिलावत करने बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे मेरा हो ही चुका था नमाज, किताब और जो भी तस्वीर था गिनना। उसके बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी कि मैं सीधा किचन में जाती हूँ और ख़ाना निकालती हूँ। पहले तो मैं जुमा का दिन एक गरीब का खाना ज़रूर से निकालती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ अपने निकाल देती हूँ एक आदमी गरीब का। उसके बाद मैंने अपना खाना निकाला। और मेरा बेटी तो आयशा तो गई भी थी स्कूल, उसका एग्ज़ाम चल रहा था, पता ही आप लोगों को। मेरा बेटा आ चुका था, वो नहा धो के खाना उसको मैंने दे दिया था कि मेरे पढ़ने में अभी टाइम लगेगा, तो मेरे वजह से वो भूखा नहीं रहे, तो मैंने उसको खिला चुकी थी। मैं यहाँ पे अपने लिए सिर्फ खाना निकाल रही थी। चलिए गाइस यहाँ पे मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। और बाकी का काम बाद में, पहले इतनी तेज़ भूख लगी हुई कुछ और काम करने की हिम्मत नहीं है। किचन फैला हुआ, थोड़ा खाना वाना खा के मैं खा के आती हूँ और यहाँ पे मैं खाना लेके बैठ गई हूँ गाइस, देखिए। और आप लोगों को बिस्मिल्लाह करने बोल रही हूँ, आइए आप लोग भी खाना खाइए। तो मैं यहाँ पे खाना खा करके आप लोग से मिलती हूँ। और यहाँ पे मेरा खाना हो चुका है गाइस, खा करके मैं बेड पे आ गई हूँ रेस्ट लेने के लिए। जैसे कि बताया मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब बहुत थकान हो रही है एकदम। और यहाँ पे हो गया 4 बज ही चुका था मेरा खाना वाना खाते होते, पढ़ाई वढ़ाई करते हुए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी इस बीच में, और थोड़ा सा मुझे काम है, कहीं जाना था। तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं किसी को टाइम दे के रखी कि तो मैं 4 बजे जाऊँगी, पर मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लूँगी तभी मैं जाऊँगी। फिर आयशा आ जाएगी 5 बजे, स्कूल से आ जाती है वो 5:30। अभी एग्ज़ाम चल रहा, थोड़ा लेट से आ रही है। तो यहाँ पे गाइस देखिए असर का टाइम हो चुका था, लेट के मैं उठ गई थी। उठ करके मैं जस्ट यहाँ पे नमाज़ पढ़ी और तस्वीराना गिन रही थी। आयशा आ चुकी थी स्कूल से, वो पूरा अपना रिज़ल्ट के बारे में बता रही थी। मैं दुआ ही करी थी बच्चों लोग के लिए कि एग्ज़ाम ज़रा बच्चे लोग की आसानी हो, एग्ज़ाम में याद करने में आसानी हो, और बच्चे लोग मेहनत बहुत करें तो अल्लाह पाक उसकी मेहनत का जो है उन लोग का फल दे, नंबर दे। बच्चे लोग को यही खुशी होती है ना कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए। तो मेरे माँ की भी एक दुआ है कि बच्चों लोग को मेरा एग्ज़ाम अच्छा। ऐसे मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ स्कूल की पढ़ाई में। बच्चे लोग मेरा इतना भी ये नहीं है कि हमको बोलना पड़ता है पढ़ाई में ख़राब नहीं है, वो लोग अपना खुद से कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग खुद टेंशन लेती है पढ़ाई का कि मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मैं खुद कहती हूँ थोड़ा सा ब्रेक व्रेक ले लो। बच्चे लोग जितना होता है उतना मेहनत करती है गाइस।
ज़रूरी नहीं है एकदम बच्चे मेरे प्रेशर दे ऐसे करो, मुझे वो सब पसंद नहीं है। बच्चे जितने कर सकते हैं मेरे बच्चे करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया था, बहुत खुश थी, आई थी अम्मी, हमने जो भी पढ़े थे, जो याद किए थे वही सब आया है। तो काफ़ी खुश थी, तो मैं भी बहुत खुश हो गई, मुझे भी बहुत खुशी हुई। चलो बच्चे लोग जो मेहनत किए थे वही सब आया था रिज़ल्ट। यहाँ पे वही आपको बता रही थी गाइस, यहाँ पे बच्चे के मेरे अच्छा रिज़ल्ट गया है। मेरे वॉइस अलग से देने पड़ रहा है, मेरा जो आवाज़ है अभी भी ठीक नहीं हो रही है गाइस, गला का अभी भी आवाज़ मेरा बहुत ख़राब है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। वीडियो देखिए बना हुआ जुमा का, तो मेरे आवाज़ की वजह से लेट थोड़ा आज के दिन ये थोड़ा लेट से जा रहा है, मेरा आवाज़ ही एकदम साफ़ नहीं हो रहा है, मैं वॉइस डाल नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं अलग से फिर से वॉइस जो कोशिश कर रही हूँ देने का, आवाज़ पूरा क्लियर नहीं निकल रहा है। खाना वाना खा करके गाइस आयशा को खिला चुकी थी, यहाँ पे खाना वाना खिला के आ गई थी, जो किचन का काम था वो करने के लिए। और मैं बाहर से भी होके आ गई थी, तो जो काम था वो भी मैंने कर लिया था इस बीच में जल्दी सनी। तो क्या काम था मैं वो नेक्स्ट बाद में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं जो मगरिब का नमाज़ पढ़ के किचन में आई हूँ गाइस, तो आयशा को खाना वाना खिलाते रहते बात उत करते यहाँ पे मगरिब हो जाती है, अजान हो जाती है। मैं तो वज़ू मेरा रहते ही असर के नमाज़ के, तो मैं वैसे ही नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में जस्ट चाय बनाने की। मुझे चाय बना के फिर मुझे एकदम फ्री, एकदम से कोई काम नहीं था जो मैं सुकून से बैठ सकूँ। तो बच्चे लोग को ट्यूशन भी सर आ गए थे पढ़ाने के लिए, तो आज सर भी आ गए थे बहुत जल्दी। तो सर का क्या है ना, टाइम का कभी लेट करते हैं, कभी टाइम से आते हैं, कभी पहले ही आ जाते हैं। सर का भी ऐसे ही चल रहा है एग्ज़ाम में, तो आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चाय दे ही देते हैं उनको, तो बैठेंगे। तो इसीलिए मैं किचन में नमाज़ पढ़ के आ गई। और शाम का वक्त में गाइस नमाज़ पढ़ के मैं फ़ौरन किचन ही में आ जाती हूँ। जैसे कि सर आ जाते हैं रोज़ ट्यूशन पढ़ाने, उन शाम का वक्त होता है, सर को भी चाय देना होता है, और मैं भी चाय पी लेती हूँ शाम का, थोड़ा तो अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे वही मैं मगरिब का चाय बना रही थी, मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद। और यहाँ पे देखिए मैं इनो मंगाई, मुझे इतना एसिडिटी हो रही थी ना, कुछ कहने का नहीं, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। तो मैंने अपने बेटा से एक इनो मंगाया है कि पी के देखती हूँ, इससे शायद आराम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनो पानी में डाल दिया, पूरा बबल उठ के बाहर आ गया, ऊपर आ गया, आप लोगों को दिखाने में भी गिर गया देखिए। तो और यहाँ पे जल्दी से मैं पी जाती हूँ। आप पीने से मुझे बहुत लग रहा था खट्टा, एकदम मुँह में कटकटा रहा था, तो इसको तो फ़ौरन ही पीने का रहता है पानी में डालने के बाद। तो मैं जल्दी जल्दी इसको बस पी लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे आजकल बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है। तो मैं चाय बनाई थी, फिर मैं नहीं पी, सर को दे करके इनो पी के मैं रूम में चली जाती हूँ। बच्चे लोग तो अपना ट्यूशन पढ़े, तो थोड़ा या फिर और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो गाइस 1 घंटे के बाद मैं फिर अपना चाय लेने आती हूँ। यहाँ पे अपने लिए पे चाय थोड़ा सा गर्म कर रही थी, तो और ये पे थोड़ा सा मैं और दूध डाल दी थी, इसीलिए मैं पे बॉयल कर रही थी। तो 1 घंटा इनो पीने के बाद थोड़ा सा मैं सोची चलती थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, चाय पी के देखती हूँ थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो। तो इसीलिए मैं अपने लिए चाय लेने आ गई थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा बस बॉईल हो जाएगा तो फिर अपने लिए ले लूँगा। साथ चाय पीने से ना गाइस क्या होता है ना, थोड़ा सा ऐसा भी आदत हो गया ना शाम की चाय की, खास करके शाम को चाय नहीं पीने से ना मुझे पता नहीं कैसा अजीब सा फील होता है, एनर्जी नहीं मिलता है, कुछ सुस्त लगता है। फिर चाय जो है ना शाम के पीने से थोड़ा सा तबीयत देखिएगा अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं शाम की चाय को, तो गाइस कहीं नहीं कहीं मुझे शाम की चाय की आदत लग चुकी है गाइस, और कुछ नहीं, बात सिंपल। और यहाँ पे मैं दूध भी बॉईल कर लेती हूँ साथ में, शाम के वक्त में मैं दूध को भी जो अच्छे से फुटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह का ही दूध फुटा हुआ रहता है ना, तो शाम को ज़रूरी फुटाती हूँ। चलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ रूम में अपना चाय लेकर के गाइस, किचन का सारा काम वाम ख़त्म करके। तो ऐसे मेरा दिन गुजरा गाइस पूरा, आपके साथ शेयर किए, कमेंट ज़रूर एक तो प्यारा सा करना। चलिए गाइस आज अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगी, एकदम फ्री होकर के, बच्चे लोग ट्यूशन पर जानी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, दुआ भी याद रखिए।